हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में क्लास 8 2025 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, पूरा आंसर की मिलेगा आपको हिंदी और इंग्लिश का, तो शुरू से लेके आपको अंत तक मिला लेना है। ठीक है, कि आपका इस एग्ज़ाम में पेपर 1 में कितना आंसर आ रहा है, आप A+ स्कोर कर रहे हैं या फिर A या फिर बी में रह जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट हमेशा आपको मिले सबसे पहले और आंसर की आप मिला पाएँ। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसको पढ़ना था, हालांकि आप लोग एग्जाम दे के आए तो सारी चीज़ कर ही लिए होंगे। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं आंसर से। तो आंसर क्या होगा, प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है, तो दशरथ मांझी है ना। पिक्चर भी आप लोग देखे होंगे दशरथ मांझी वाला, तो ये दशरथ मांझी हो गया। ठीक है, दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थी, यानी पत्नी पत्नी कौन थी वो बताना है, तो फगुनिया देवी नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी का क्वेश्चन नंबर 3 है, दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई, तो कितना साल कंटिन्यू काम करने के बाद दशरथ मांझी का जो सपना था कि एक रोड बने उसके गांव तक, ठीक है, पहाड़ के बीच से, तो वो 22 साल बाद पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है, दशरथ मांझी किस वर्ष छेनी हथौड़ी लेके पहाड़ पर पहुंचे थे, तो ये आंसर हो जाएगा 1966 वो समय था। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, राहगीर का अर्थ क्या होता है, तो राह में चलने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, सिर्फ हम आंसर बता देते हैं आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ है काव्यांश। ठीक है, काव्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर करना था, विपत्ति आने पर कौन डरता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता है, तो सूरमा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर पानी कब बन जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का जब मानव जोर लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शूल का पर्यायवाची शब्द बताना है। ठीक है, तो शूल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कांटा। मानव शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दानव हो जाएगा। ठीक है, मानव का दानव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें बताना उन्नति का सबसे मतलब सही उन्नति कौन सा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 का डी। 13 का आंसर हो जाएगा, मनुष्यता का भाव बताना है, तो क्या हो जाएगा, मनुष्य का भाव, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मनुष्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में पहुंचते हैं। परोपकार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर जोड़ उपकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, वनमाला एक सामाजिक शब्द है, यह किस प्रकार का समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन है वो बताना है, तो प्राचीन मतलब पुरातन। ठीक है, पुराना, पुरातन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का बी। 17 का आंसर हो जाएगा ए, मुख का शब्द का सही विलोम करना है तो वाचल हो जाएगा। ठीक है, पड़ोसी शब्द का स्त्रीलिंग रूप में हम लोग को लिखना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पड़ोसिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कपूर शब्द का तत्समक रूप बताना है। ठीक है, कपूर, तो कपूर वैसे नहीं, कपूर हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका 19 का ए सही होगा। ठीक है, 20 का शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बी का सी हो जाएगा सही। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, ये पाठ से लिया हुआ। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ने के बाद आंसर करना है कि बड़े भाई साहब किससे 5 साल बड़े थे, तो लेखक से 5 साल बड़े थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसका सही आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब की उम्र क्या थी, तो 14 साल थी। ठीक है, तो 14 साल हो जाएगा। मैं छोटा था और वह बड़े बड़े में से कौन बड़ा था, इसका आंसर होगा लेखक बड़े थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 का। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 24 में क्वेश्चन है, शालीनता शब्द किस प्रकार का संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, 24 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, 25 क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से दिया गया है, तो इसका आंसर होगा बड़े भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 का। 26 का देखेंगे तो ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर
और 27 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग कैसी मिट्टी की मूर्ति के समान है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी कच्ची, ठीक है, कच्ची मूर्ति के समान है। मित्र के चुनाव के तरीकों पर उनके जीवन की क्या निर्भय हो जाती है, तो इसका सही आंसर होगा सफलता, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा 28 का सही। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, अशोक का अस्त्र त्यागना, यानी 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 30 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन, अमरूद का पेड़ पाठ में लेखक का मकान का मुखड़ा किस ओर था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में बढ़ते हैं, तो 32 का आंसर हो जाएगा सी। 33 का आंसर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, 33 का आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी। 33 का भी हम लोग का हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 34 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 34 में दिया है कि बस की यात्रा पाठ में लेखक हर पेड़ को क्या समझ रहा था, ठीक है, तो दुश्मन समझ रहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर चंद्रा ने में कौन कौन से गुण थे, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, 35 का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर से हम लोग पास में एक काव्यांश दिया है, इसको पढ़ने के बाद 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि देवकन्या के गहनों में कौन सा गुथना नहीं था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी, 37 का आंसर हो जाएगा सी। 38 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 39 क्वेश्चन है, सुरबाला का समानार्थी शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा हम लोग का सी, ठीक है। 40 क्वेश्चन में हम लोग पहुंच गए, 40 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 41 है, 41 का क्वेश्चन है कि बटोही का अर्थ होता है यात्री, राही, पथिक या इनमें से सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। कुछ लोग इस राह पर क्या छोड़ गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा पदचिन्ह, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा, तो पद की पहचान कविता में कवि कौन है, तो बताना है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 44 क्वेश्चन है, पद की पहचान कविता में सफल राही कौन है, तो महान लोग हैं, ठीक है, जो महान लोग हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर, तो 45 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और 46 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 48 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 में है राम का भरत का संदेश पाठ में किस महाकाव्य का अंश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा मुख, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी पूरा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग इंग्लिश को कर लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का कुछ क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं पेपर 1 में। तो क्वेश्चन दिया हुआ पहला नंबर में 51 कि नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 नंबर का किंग जॉन एंड द एबट ऑफ द सेंटवरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हु सेड दीज लाइन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द जॉन, किंग जॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। सिर्फ आपको सही आंसर बता देते हैं, द क्राउन ऑफ द स्पीकर वाज गोल्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही आस्क, तो 3 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 54 का। 55 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 55 के बाद 56 कहाँ चल गया, नीचे है, ठीक है। 54, 53, 54, 55 तक कर लिए हम लोग। 56 क्वेश्चन नंबर तो नहीं मिला, ठीक है, छूट गया शायद। 57 देख लेते हैं, 57 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
58 है व्हाट डिड अर्जुन एंड हिज फ्रेंड्स सी नियर द स्ट्रीम, तो इसका आंसर हो जाएगा फैमिली डियर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 59 वाई डिड दे स्टे क्वाइट नियर द एनिमल, तो दे डिडंट वांट टू स्केयर द एनिमल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है 59 का। 60 क्वेश्चन है हाउ वाज द डे इन द फॉरेस्ट, इसका सही आंसर फन एंड पीसफुल, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फन एंड पीसफुल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 61 क्वेश्चन में आते हैं कि लेटर को भरना है, तो 61 में हम लोग क्या भरेंगे, तो लिखा हुआ है कि होप दिस लेटर फाइंड यू इन हेल्थ, तो गुड हेल्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा 61 का। 62 क्वेश्चन है, 62 नंबर क्वेश्चन में हम लोग भर देंगे हैप्पी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 63 में हम लोग ऑप्शन नंबर सी भर देंगे हैव, 63 में हम लोग क्या भर देंगे हैव, ठीक है, यू हैव सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास, ऐसे करके भरना है। 65 है, इसमें हम लोग क्या भर सकते हैं 64 में हम लोग ऑप्शन नंबर बी भरेंगे और 65 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 66 क्वेश्चन है, इसमें द करेक्ट आर्टिकल इन सन राइजेज इन द ईस्ट, तो द हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 66 का सही। 67 का द सिनोनिम ऑफ द अबाउट इज, तो हॉर्स हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हाउस हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 यू आर नॉट हॉनेस्ट दिस सेंटेंस इज सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही आंसर, ठीक है। सुबह का जो क्वेश्चन डाले थे इसी तरह का क्वेश्चन था, ठीक है, तो जो सुबह वाला क्वेश्चन पढ़ के गए होंगे उनका एग्जाम आसान रहा होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन नहीं था बट इसी टाइप का क्वेश्चन था। द पास्ट टेंस ऑफ राइट, राइट का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा रिटेन, ठीक है, रिटेन हो जाएगा, या फिर पास्ट टेंस पूछा गया है तो रिटेन हो जाएगा या फिर रोट हो जाएगा, ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो हम लोग को पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट टेंस पूछा जा रहा है राइट का, हम लोग लिख देंगे रिटेन, ठीक है, रिटेन लिख सकते हैं, या रोट भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो इसको हम पेंडिंग में रखते हैं। द करेक्ट मॉडल वर्ब इन यू रिस्पेक्ट योर इल्डर, तो इसमें हम लोग को मॉडल वर्ब भरना है, तो यू मस्ट रिस्पेक्ट योर इल्डर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। वन हु सेल टी सुगर ETC इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कन्फेक्शनर बोलते हैं, ठीक है, ये तो हम लोग करवाया है पिछले साल जो आया है क्वेश्चन उसी में से है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। फाइंड द ओड वन आउट, तो वो इसमें से अलग ढूंढना है, ठीक है। तो डस्टर बुक और चार्ट ये सब पढ़ने का चीज़ है, कैट एक जानवर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72 का राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बेड, बेड का क्या होता है बेड का कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो ऑर्स हो जाएगा ऑर्स, तो ऑर्स हो जाएगा, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है ऑर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 73 का बी हो गया। 74 विच पेयर ऑफ वर्ड्स हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, राइट नाइट देयर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका सही आंसर, 74 का बी होगा सही आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में विच जू वाज नियर चेन्नई, चेन्नई में कौन सा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेम द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज ऑफ द हिमालय ट्रांस हिमालय, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सियाचिन, ऑप्शन नंबर सी होगा 78 का सही आंसर। हुज हाउस वाज बेटर देन द किंग हाउस, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एवर्ट, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्वेश्चन 80 है व्हाट वाज द इंपेरियर ऑन क्रिएचर, तो इसका सही आंसर होगा गोल्डन मेटल एंड ज्वेल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मेडल ऑफ इन पैरा ओलंपिक्स गेम्स, तो इसका सही आंसर होगा दीपा मलिक, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। 82 में हम लोग आगे बढ़ते हैं इन विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंसेस ऑफ CFC गैस फाउंड, तो इसका सही आंसर होगा परफ्यूम स्प्रे में, ठीक है, CFC गैस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या था 82 का 1 ए रुपेश फादर वाज अगेंस्ट यूज ऑफ, तो रुपेश का पापा किसके अगेंस्ट थे, तो टीवी एंड मोबाइल फ़ोन के यूज के अगेंस्ट थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84
हु वाज ब्राइडन इन हरी फैमिली, तो मदर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। हु शेयर द नोबल पीस प्राइज विथ मलाला यूसुफजई, इसका नाम, इसका सही आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, ये एक समाजसेवी है जो कि जो छोटे बच्चे हैं तो उनको बचाते हैं। ठीक है, काली फादर वाज बाय प्रोफेशन, तो ये कौन थे? काली फादर स्नेक कैचर थे। ठीक है, तो स्नेक कैचर हो जाएगा। 87 क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बिलाज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है 87, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बिलाज, इसका आंसर मिला नहीं। ठीक है, नोटिकल में दिया इसलिए नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 88 क्वेश्चन, हु आंसर द किंग क्वेश्चन, किंग क्वेश्चन का कौन आंसर देता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑल 6। क्वेश्चन नंबर 89 है, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में क्वेश्चन नंबर 90, इसका सही आंसर हो जाएगा व्हाट डिड द स्नेहा फादर वांट टू बाई, तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? देख लेते हैं पूरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सेकेंड हैंड बाइक। ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द पोएट एपीजे अब्दुल कलाम मीट हिज मदर अगेन, तो इसका आंसर ऑन जजमेंट डे, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग पास में है 92, व्हाट कलर आर द डफोडाइल, तो इसका सही आंसर होगा गोल्डन। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन ऐसा आया है जो प्रीवियस ईयर में आया था। हु कैन नॉट मैच द गंगा, तो इसका सही आंसर होगा अदर रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन डिड द पोएट गो फॉर हॉर्स राइड, तो विंटर। ये भी क्वेश्चन जो कि है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द लैंड ऑफ द स्टोरी बुक, तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट लेविस स्टेफन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर 95 हो गया। 96 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और 97 क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते तो करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि रिपीट कर रहा है। रुस्किन बॉन्ड कंपोज द पोएम, ये भी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर से आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन का, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 99 का हो जाएगा सी, और 100 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन पोएट, अमेरिकन पोएट है। ठीक है, सुबह का वीडियो में सारा क्वेश्चन करवाए हुए थे। ठीक है, सारा चीज़ आया हुआ है। तो आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेंगे। ठीक है, इसी